श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुवर विमल यश जो दायक फलचारि। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावऊँ सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सत्संग परिवार द्वारा आयोजित श्री हनुमंत कथा के इस मंगलमय महोत्सव में उपस्थित हुए इस क्षेत्र के विधायक ठाकुर श्री रमेश सिंह जी, डॉक्टर श्री श्याम अग्रवाल जी, आदरणीय श्री विश्वनाथ जी, श्री इंद्र कुमार पाटोदिया जी, नगर सेवक के रूप में हमारे ठाकुर सागर सिंह जी, परोपकार संस्था के अध्यक्ष श्री शंकर केजरीवाल जी, श्री हरिनंदन गुप्ता जी, श्री देवकी नंदन जिंदल जी और देवकी नंदन डालमिया जी, कथा के प्रमुख यजमान श्री देवरतन सिंह जी, उनके पुत्र श्री विवेक सिंह जी, और इन सब के साथ उपस्थित हुए सभी श्रद्धालु श्रोताओं को जो अपनी ओजस्वी वाणी से अभिभूत कर रहे थे, ऐसे हमारे परम आत्मीय श्री वीरेंद्र यागिक जी, और संचालन का दायित्व संभालने वाले श्री चंद्रशेखर अग्रवाल जी, और यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, संगीत की श्रद्धा पूर्वक अपनी प्रस्तुति देने वाले सहयोगी जन, विद्वज्जन, ज्ञानी जन, गुणी जन, आप सबके प्रति भगवत भाव से सादर नमन, अभिनंदन, वंदन। और इसके साथ एक निवेदन, श्री हनुमंत कथा श्रवण के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। भगवान श्री राम की जब कथा होती है तब श्रोता होते हैं श्री हनुमान जी। रामचरित सुनवे को रसिया, और जब श्री हनुमान जी की कथा होती है तो श्रोता होते हैं राम जी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए।
तो श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी प्रेरणा से श्री सीताराम जी की कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है और श्री सीताराम जी की करुणा और मंगलमयी प्रेरणा के कारण हम सबको श्री हनुमान जी की कथा श्रवण का सुयोग प्राप्त होता है। तो आप ऐसा सोचें कि श्री सीताराम जी की भावमयी उपस्थिति, उनकी मंगलमयी करुणा और कृपा ही श्री हनुमत कथा के आयोजन में मुख्य हेतु है। इसलिए भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम और निवेदन प्रेम से लें प्रभु का पावन नाम उत्साह पूर्वक। एक संत कहते थे, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। तो हम लोग भी प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करें। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। नहीं कलि कर्म न भगति विवेको राम नाम अवलंबन एको। बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन करें। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 शरण शरण दया के धाम, शरण शरण दया के
धाम। निर्धन के धन सीताराम, निर्धन के धन सीताराम। करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर अपना लो राम। अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, राम। अघटित घटन सुघट विघटन हार, पूरन करन हार प्रणत पुकार के। कालहू के काल प्रतिपाल जन दीनन के, सर्व सुख रूप दानि आनंद अपार के। रंग कहीं राजेश करें, कठिन कलेश हरे, जिनको निहारी डरे पुंज मधुमार के। प्रभु पद प्रीति के प्रदायक परम पूज्य, प्रणवों पदार विंद पवन कुमार के। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान बड़ भागी हनुमान बड़ भागी हनुमान बड़ भागी
नहीं को राम चरण अनुरागी हनुमान बड़ भागे हनुमान गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई बार बार प्रभु निज मुख गाए हनुमान बड़ भागे नहीं बड़ भागे नहीं को राम चरण अनुरागी बड़ भागे हनुमान समन मदन देवाधिदेव महादेव भगवान आशुतोष अवधरदानी भोले शंकर कहते हैं, हे पार्वती, श्री हनुमान जी जैसा कोई भी बड़भागी नहीं है, कोई भी नहीं। और श्री राघवेंद्र के श्री चरणों का ऐसा अनन्य अनुरागी भी कोई दूसरा नहीं है। जिनके प्रेम और सेवा का वर्णन स्वयं श्री राघवेंद्र अपने श्री मुख से बार बार करते हैं, ऐसे हैं श्री हनुमान जी। इसका अर्थ यह है कि बड़भागी तो और भी होंगे, निश्चित रूप से। हम आप जितने यहां हैं वे भी, और जो यहां नहीं हैं वे भी, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, जिन्हें मनुष्य शरीर मिला वे सब बड़भागी हैं, और मनुष्य शरीर पाकर सत्संग में आ गए तो बड़भागी हैं ही। बड़े भाग पाई सत्संगा। तो मुझे तो एक ही बात लगती है कि जिन्हें मनुष्य शरीर मिला वे तो बड़भागी हैं ही, पर उन बड़भागियों में वे निश्चित रूप से बड़भागी हैं जो मनुष्य शरीर पाकर सत्संग परिवार से जुड़ गए। बड़े भाग पाइए सत्संगा। तो भाई कुछ लोग बड़भागी होते हैं। अच्छा, और सत्संग से जुड़कर कोई भगवान से जुड़ जाए, भगवान से प्रेम करने लगे, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की कथा, भगवान का धाम प्रिय लगने लगे, सगुण साकार भगवान के प्रेम में कोई डूब जाए तो वह बड़भागी ही नहीं, अति बड़भागी है। और ये स्वयं श्री तुलसीदास जी कहते हैं, बंदरों ने कहा हम सब सेवक अति बड़भागी, हम सब सेवक अति बड़भागी, हम सब सेवक अति बड़
बड़भागी सेवक बड़भागे हम सेवक संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी सेवक अति हम सब सेवक अति सेवक अति बड़भागी सेवक। तो दो बातें हुई, मनुष्य शरीर पाकर सत्संग से जुड़ने वाले बड़भागी और सत्संग से जुड़कर जो भगवान से जुड़ जाएं अर्थात भगवान की ओर बढ़ें वे अति बड़भागी। तो तीन हो गए, दो हुए, बड़भागी दो हुए, बड़भागी और अति बड़भागी। लेकिन प्रश्न यह है कि जो मनुष्य शरीर पाकर सत्संग के कारण भगवान की ओर बढ़ते हैं, मन से प्रभु के चरणों से जुड़ते हैं, वे अगर अति बड़भागी हैं तो प्रश्न यह है कि जो भगवान की ओर बढ़ते हैं वे तो अति बड़भागी हैं और भगवान जिनकी ओर बढ़ते हैं, देखो जो भगवान को पाकर प्रसन्न होते हैं वे अति बड़भागी हैं, लेकिन भगवान जिन्हें पाकर प्रसन्न होते हैं अपना धाम छोड़कर भगवान की ओर चलने वाले अति बड़भागी, और भगवान अपना अयोध्या धाम छोड़कर गए और मार्ग में मिली अहिल्या माता, प्रभु के चरण का पावन संस्पर्श पाकर वे जड़ता से मुक्त हुई, तो इन्हें क्या कहेंगे? तुलसीदास जी बोले ये बड़भागी नहीं, अति बड़भागी नहीं, अतिशय बड़भागी चरणन लागी, अतिशय चरणन लागे अतिशय बड़भागी, अतिशय बड़भागी बड़भागी अतिशय अतिशय बड़भागी। तो तीन बातें हुई, सत्संग की ओर बढ़ने वाले बड़भागी और सत्संग पाकर भगवान की ओर मन से बढ़ने वाले अति बड़भागी। जो भगवान के चरण की ओर बढ़ें वे अति बड़भागी और भगवान के चरण जिनकी ओर बढ़ें वे अतिशय बड़भागी। तो बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी। अब तो कोई बचा नहीं, नहीं एक और है। कौन? श्री जटायु जी। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयऊ परम बड़भागी। अब आप ध्यान देना, बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी, परम बड़भागी। श्री तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि मनुष्य शरीर पाने वाले बड़भागी और मनुष्य शरीर पाकर भगवान की कथा सुनने वाले सो सुनी सादर नर बड़भागी, और भगवान की ओर बढ़ने वाले अति बड़भागी, और भगवान के चरण जिनकी ओर बढ़े वे अतिशय बड़भागी। पर भगवान के चरणों को पाने के बाद गए पतिलोक आनंद भरी, पर धन्य है जटायु जी हरिपुर गए तो परम बड़भागी। तो इनमें हनुमान जी कौन से बड़भागी हैं कि अति बड़भागी हैं कि अतिशय बड़भागी हैं कि परम बड़भागी?
शंकर भगवान कहते हैं पार्वती चाहे कोई बड़भागी रहे, चाहे अति बड़भागी रहे, चाहे अतिशय बड़भागी रहे, चाहे परम बड़भागी रहे, लेकिन हनुमान समान बड़भागी, हनुमान समान बड़भागे हनुमान समान नहीं को राम चरण अनुरागे, अनुरागे समान हनुमान समान बड़भागे हनुमान समान। अच्छा क्यों नहीं है? भगवान की कथा सुनने वाले अगर बड़भागी हैं तो हनुमान जी जैसे नहीं है, क्योंकि आप जहां कथा सुन रहे हैं अभी इसी समय कहीं और भी तो कथा हो रही होगी, किसी के द्वारा हो रही होगी, तो जो यहां कथा सुन रहे हैं वे वहां नहीं सुन सकते, और जो वहां सुन रहे हैं वे यहां नहीं सुन सकते। पर श्री हनुमान जी तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, जहां जहां राम जी की कथा वहां वहां हनुमान जी, जितनी कथाएं उतने हनुमान जी, हर जगह प्रकट होकर पवन पुत्र पवन की तरह भगवान की कथा में सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। इसीलिए हनुमान सम नहीं बड़भागी कथा सुनने। अच्छा चलो अति बड़भागी मान लिए जाएं वे बंदर जो भगवान से जुड़े, लेकिन वे भी हनुमान जी की तरह बड़भागी नहीं है। क्यों? उन सब वानरों को भगवान ने विदा किया। क्या कहा? अब गृह जाहु सखा सब, अब गृह जाहु सखा सब, सखा सब, अब गृह जाहु। भगवान ने सभी बंदरों से कहा अब आप लोग अपने अपने घर जाओ। सबको विदा किया गया, यहां तक कि श्री अंगद जी को भी विदा किया गया, पर हनुमान जी को विदा नहीं किया गया। किसी ने राम जी से कहा कि सबको अपने अपने घर भेज रहे हो, अब गृह जाओ सखा सब भजो मोहि दृढ़ नेम, तो हनुमान जी को क्यों नहीं भेज रहे हो? राम जी ने कहा कठिनाई है। कहा क्या? बोले जिनके घर हैं उन्हीं को तो घर भेजेंगे, हनुमान जी का घर ही नहीं तो इन्हें भेजे कहां? और फिर एक बात और है, क्या? हम हनुमान जी के ऋणी हैं, कर्जदार हैं, तो जब तक कर्ज न चुक जाए तब तक कैसे कह देंगे जाओ? कपि से उऋण हम नाही भरत भाई, कपि से उऋण हम नाही भरत भाई, कपि से उऋण हम नाही, उऋण हम नाही, हम नाही नाय उऋण हम नाही, नाहे उऋण हम नाही, हम नाही
बिन और न बनाए। एक दिन की बात सुनाऊं आपको। भगवान श्री राम, माता जानकी, युगल सरकार सिंहासन पर विराजमान है, हनुमान जी चरणों में बैठे। श्री अयोध्या के दरबार की घटना है। राम जी बार बार हनुमान जी की ओर देखते हैं, और जैसे ही राम जी हनुमान जी की ओर देखने लगते हैं तो हनुमान जी को लगता है क्या बात है, प्रभु देख रहे हैं, हम भी तो देखें। तो हनुमान जी जैसे ही राम जी की ओर देखते तो राम जी तुरंत श्री सीता जी की ओर देखने लगते। राम जी जैसे ही हनुमान जी की ओर देखते तो हनुमान जी राम जी की ओर जब देखते तो राम जी तुरंत श्री सीता जी की ओर देखने लगते। दिन भर यही हुआ। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता। रात्रि को एकांत पाकर जानकी माता ने कहा कि प्रभु, आप दरबार में हनुमान जी को बार बार देखते हैं, लेकिन हनुमान जी जब आपकी ओर देखते हैं तो आप उनसे आंख नहीं मिलाते, हमारी ओर देखने लगते हैं, क्यों? राम जी ने कहा, श्री किशोरी जी, बात यह है कि हनुमान जी मेरे मानस पुत्र हैं, तो वात्सल्य भाव से भरकर मैं बार बार अपने पुत्र की ओर देखता हूं, मानस पुत्र की ओर देखता हूं। श्री जानकी माता बोली, सो तो ठीक है, लेकिन जब हनुमान जी आपकी ओर देखते हैं तो आप उनसे आंख क्यों नहीं मिलाते हैं? श्री राम जी ने कहा, जानकी जी, मुझे दूसरी बात याद आ जाती है। कौन सी? कि जब मुझे लगता है कि हनुमान जी मेरे मानस पुत्र हैं तो मैं उनकी ओर देखता हूं, लेकिन जब वे मेरी ओर देखने लगते हैं तो मुझे यह बात याद आ जाती है, सुन सुत तो है उऋण मैं नाही। हे पुत्र, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हुआ हूं। तो राम जी कहते हैं कि जानकी जी, आप ही बताइए, किस कर्जदार की हिम्मत है कि अपने धनी से आंख मिला सके? इसलिए मैं उधर नहीं देख पाता हूं, इधर देखने लगता हूं। ऋणिया राजा राम भे, धनिक भय हनुमान। श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु, एक काम करो, क्या हनुमान जी को भी दरबार में रहना है और आपको भी सिंहासन पर विराजमान रहना है? ये संकोच रोज रोज तक इसी तरह कब तक चलेगा? भगवान बोले, तो क्या करें? का ऋण चुका दो। राम जी ने कहा, इतना आसान नहीं है, मेरे पास वह धन नहीं है जिसे देकर मैं हनुमान जी के ऋण से उऋण हो सकूं, कुछ दे नहीं सकता। श्री जानकी माता बोली, तो एक उपाय है। क्या? आप कुछ नहीं दे सकते हनुमान जी को? ना, तो यही लिख कर दे दीजिए कि हम कुछ नहीं दे सकते। हाँ, यह बात ठीक है। और भगवान ने दूसरे दिन यही किया। सुन सीतापति शील स्वभाव, सुन सीतापति शील शील स्वभाव, सीतापति स्वभाव, सुन सीतापति शील 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 स्वभाव, सीतापति शील। सुन सीतापति शील सीतापति शील स्वभाव, सुन सीतापति सुन सीतापति पति शील स्वभाव। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी का शील स्वभाव तो देखो। विनय पत्रिका का पद है, कपि सेवा बस भये कनौड़े। दूसरे दिन दरबार में जब सिंहासनासीन हुए श्री राघवेंद्र, तो बड़े संकोच में पड़े। श्री हनुमान जी ने जैसे ही चरणों में प्रणाम किया, प्रभु ने कहा, हनुमान जी आओ, कहो पवन सुत आओ, और ये पत्र दे रहा हूं।
श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु इसमें क्या है? भगवान ने कहा इसमें यही लिख कर दे रहा हूं कि मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, आजीवन ऋणी रहूंगा हनुमान, तुम मेरे धनी हो। इतना कहते कहते राम जी के नेत्र सजल हो गए। तुम्हें मिला क्या? किष्किंधा का पद सुग्रीव को मिला तुम्हारे कारण, लंका का पद विभीषण जी को मिला तुम्हारे कारण, और अयोध्या का पद मुझे मिला तुम्हारे कारण। तुम्हें तो कोई पद भी नहीं मिला। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मुझे भी मिला है। क्या मिला है? कहा सुग्रीव जी को एक पद मिला किष्किंधा का, विभीषण जी को एक पद मिला लंका का, और प्रभु क्षमा करें आपको भी एक पद मिला अयोध्या का। और हनुमान जी ने राम जी के चरणों में सिर रखकर हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु मुझे तो आपके ये दो दो पद मिले हैं, और जिसे दो दो पद मिले हों वो एक पद के चक्कर में काहे को पड़ेगा। और जब हनुमान जी ने कहा कि दो दो पद मिले हैं तो तुलसीदास जी बोले हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। और यह बात सुग्रीव जी ने भी कही। जब सब वानर विदा किए गए, अंगद जी को भी भेजा गया, तो हनुमान जी भेजने गए। सुग्रीव जी से प्रणाम करके कहा कि कुछ दिन राम जी के चरणों की सेवा करके फिर आपके चरणों की शरण में आ जाऊंगा। सुग्रीव जी की आंखों में आंसू आ गए। अब आने की आवश्यकता नहीं। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवो जाई कृपा आगारा। आप पुण्यात्मा हैं, बड़भागी हैं, राम जी के चरणों की सेवा करें। और जब श्री हनुमान जी लौटने लगे तो अंगद जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अंगद जी ने कहा हनुमान जी अब तक दो बड़भागी थे। कौन कौन? अंगद जी बोले एक मैं, दूसरे आप। बड़भागी अंगद हनुमाना, बड़भागी अंगद हनुमाना बड़भागी, अंगद हनुमाना बड़भागी, हराना बड़भागी, बड़भागे अंगद हनुमाना बड़भागी, अंगद हनुमाना बड़भागी, बड़भागी, बड़भागी बड़भागी बड़भागी, हनुमाना बड़भागी, चापत चरण कमल विधि नाना, बड़भागी बड़भागी बड़भागी, अंगद हनुमाना बड़भागी, अंगद हनुमाना, अंगद हनुमाना बड़भागी, अंगद हनुमाना बड़भागी। आना बड़भागी, भागे बड़ भागे भागे बड़भागी। दो अंगद जी और हनुमान जी, बड़भागी अंगद हनुमाना, चापत चरण कमल विधि नाना। पर अंगद जी ने कहा कि मैं भी बड़भागी था राम जी के चरणों से जुड़कर आपके साथ, लेकिन आज मुझे भी विदा कर दिया गया, तो अब मैं भी कहता हूं हनुमान सम नहीं बड़भागी, आपके जैसा कोई बड़भागी नहीं। पर एक बात है, आप जब राम जी के चरणों में उपस्थित होंगे सेवा के लिए, तो सामने वाली जगह खाली दिखाई देगी,
तो जब जगह खाली दिखाई दे तो सोच लेना यहाँ कौन बैठता था, और जब मेरी याद आ जाए तो प्रभु के चरणों में प्रणाम करने के बाद एक बार फिर प्रणाम करना, 2 बार करना। जब प्रणाम करो तो 2 बार। तो राम जी पूछेंगे कि दूसरी बार प्रणाम किसके लिए, तो कह देना प्रभु यह अंगद की ओर से प्रणाम कर रहा हूं। कहे वो दंडवत प्रभु सन तुम ही कहो कर जोरी, और एक बार नहीं बार बार रघुनायक कहीं सुरति कराए हो मोरे। ऐसे श्री हनुमान जी तासु प्रीति प्रभु सन कही मगन भये भगवंत। लेकिन हनुमान जी तब से लेकर आज तक दरबार में, इसलिए कह सकते हैं हनुमान सम नहीं बड़ भागी। अच्छा एक बात और, अति बड़भागी भी हनुमान जी के बराबर कोई नहीं, बड़भागी भी हनुमान जी जैसा कोई नहीं, क्योंकि कथा सुनने वाला ऐसा बड़भागी कोई नहीं जैसे श्री हनुमान जी हैं, क्योंकि वे एक ही समय में सर्वत्र भगवान की कथा सुन लेते हैं। और वानर अगर अति बड़भागी हैं तो हनुमान जी जैसे नहीं, सभी वानर विदा किए गए, हनुमान जी नहीं। और अतिशय बड़भागी अहिल्या जी हैं, लेकिन गए पतिलोक आनंद भरी, वे रघुपति के चरण को पाकर भी पतिलोक को गए, पर हनुमान जी राम जी को पाकर सुग्रीव जी के साथ नहीं गए। अच्छा, और परम बड़भागी हैं जटायु जी। अहिल्या जी तो पतिलोक को गई, पर जटायु जी तो रघुपति लोक को गए, भगवत धाम को गए, हरिपुर गए, परम बड़भागी। लेकिन हनुमान जी तो हरिपुर भी नहीं गए। भगवान अपनी लीला संवरण के समय जब श्री साकेत धाम पधारने लगे, हनुमान जी से कहा चलो। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु कहाँ? हमारे धाम साकेत। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप चलो, हम बाद में आएंगे। राम जी ने कहा बाद में, हमें छोड़कर? हाँ, तो यहां जरूरी काम क्या है? हनुमान जी बोले हम आपकी कथा सुनकर आएंगे। कथा? हाँ, क्योंकि वहां होती है क्या कथा साकेत में आपकी? भगवान ने कहा वहां तो हम ही होते हैं, वहां तो हम ही होते हैं, कथा तो यहीं होती है। हनुमान जी बोले इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं आपकी कथा सुनकर आऊंगा। तो भगवान ने कहा कब तक रहोगे यहाँ धरती पर? हनुमान जी ने कहा प्रभु जब तक आपकी कथा इस धरती पर रहेगी तब तक मैं इस धरती का कभी त्याग नहीं कर सकता। और हनुमान जी हरिपुर भी नहीं गए, इसलिए हनुमान सम नहीं बड़ भागी। और कथा सुनने के लिए रामचरित सुनवे को रसिया। राम जी ने कहा कि राम कथा के लिए हनुमान जी आप हमें छोड़ रहे हो? हनुमान जी ने कहा कि नहीं प्रभु, बात छोड़ने की नहीं है, बात इतनी सी है कि जहां आप हो वहां आपकी कथा हो यह जरूरी नहीं है, क्योंकि आप तो सब जगह हैं। कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं। आप सब जगह हैं लेकिन आपकी कथा तो सब जगह नहीं है। तो जहां आप हो वहां आपकी कथा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जहां आपकी कथा होगी वहां आप जरूर उपस्थित रहेंगे। भगवान ने कहा क्यों? हनुमान जी ने कहा इसलिए क्योंकि आपने ही कहा है ना हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय नच मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। आप ही कहते हैं कि मेरे भक्त जहाँ मेरे गुणों का गायन करते हैं वहाँ मैं उपस्थित रहता हूँ। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु बस मुझे तो श्री राम कथा। अच्छा, राम कथा सुनने से क्या होगा? इससे एक लाभ होगा, अनेक लाभों के साथ। क्या? जे यही कथई स्नेह समेता कहीं सुनियहि समुझ सचेता हुई राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। जो भगवान की कथा निरंतर सुनेंगे उन्हें राम जी के चरणों का अनुराग अवश्य मिलेगा। और हनुमान जी निरंतर श्री राम कथा सुनते हैं, इसीलिए हनुमान सम नहीं बड़ भागी नहीं को राम चरण अनुरागी। राम जी के चरणों का ऐसा अनुरागी भी कोई नहीं।
गिर जा जा सुप्रीति गिर जा जा सुप्रीति प्रीति सेवकाई गिर जा जा सुप्रीति गिर जा जा सुप्रीति प्रीति सेवकाई गिर जा जा गिर जा जा सुप्रीति प्रीति सेवकाई गिर जा जा प्रीत सेवकाई गिर जा जा सुप्रीति अब हनुमान जी के प्रीति और सेवा। अच्छा देखो, प्रेम श्री राम जी से और सेवा राम जी के नाते, राम जी के भक्तों की भी और राम जी की भी। अब श्री रामचरितमानस में हनुमत कथा जहां से आरंभ होती है, उस प्रसंग पर हम लोग दृष्टि डालें। हम लोगों के लिए बड़ी उपयोगी है यह कथा। क्यों? सुग्रीव जी पर्वत पर रहते हैं, नाथ शैल पर कपिपति रहाई, और शैल छोड़कर कपिपति सुग्रीव जी राम जी तक नहीं पहुंचे, पर हनुमान जी राम जी को ले आए सुग्रीव जी के पास। शैल छोड़ना उनकी मजबूरी थी। अच्छा, अगर विचार करें तो हम लोगों के जीवन से जुड़ी हुई एक कथा है। हम लोग भी एक शैल पर अटके हैं। सुग्रीव जी शैल पर अटके हैं और हम लोग कौन से शैल पर? गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। अगर शैल पर सुग्रीव जी रहते हैं, वे राम जी तक नहीं जा सकते, और हनुमान जी राम जी को उनके पास लेकर आ जाते हैं, तो अगर हम भी गृह जंजाल के इस दुर्गम शैल को छोड़कर पार करके राम जी तक नहीं पहुंच सकते, तो हनुमान जी के चरणों का आश्रय अगर ले लें तो हम राम जी तक नहीं पहुंचेंगे, राम जी हम तक पहुंचेंगे। यह हनुमान जी की विशेषता है। सुग्रीव जी ने देखा आवत देवी अतुल बल सीवा, बल सीवा अतुल बल सीवा आवत दे, आवत देखी, आवत देखी, आवत देखी, आवत देखी अतुल बल सीमा, आवत देखी, आवत देखी, आवत देखी, अतुल बल सेवा आवत दे, आवत 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 देखी, आवत दे।
श्री राम जी आगे बढ़े, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया, तहाँ रहे सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीवा। अति सभी सुग्रीव जी भय से भर गए। देखो, जिन श्री राम जी का दर्शन करके मन भाव से भर जाता है, सुग्रीव जी का मन भय से भर गया। क्यों? भ्रम हो गया। अच्छा, वैसे तो श्री राम जी का दर्शन करके भ्रम बहुतों को हुआ, पर श्री रामचरितमानस की कथा के अनुसार दो के भ्रम में बहुत साम्य है। एक तो श्री सुग्रीव जी को भ्रम हुआ और एक सती माता को भ्रम हुआ। अच्छा, एक अद्भुत बात है, सती जी को भी तब भ्रम हुआ जब श्री राम जी के संग सीता मैया नहीं है, और सुग्रीव जी को भी भ्रम तब हुआ जब श्री सीता जी प्रभु के साथ नहीं है। संकेत क्या है? श्री सीता जी साक्षात भक्ति हैं, और यह कथा संदेश यह देती है कि भक्ति के बिना भगवान को देखोगे तो भ्रम हो ही जाएगा। इसलिए भगवान को जब देखो तो भक्ति के साथ देखो। भ्रम हो गया, सीता जी संग नहीं है, भक्ति के बिना भगवान को जो भी देखते हैं उन्हें भ्रम हो जाता है। अच्छा, एक साम्य यह भी है कि सती जी और सुग्रीव जी के नाम की राशि भी एक ही है, और संकेत यह है कि ये ब्रह्म वालों की राशि एक ही होती है, ये अलग अलग राशि वाले नहीं होते। और तीसरा साम्य यह है कि इन दोनों के पास एक एक सदगुरु हैं। सती जी के साथ शंकर भगवान है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम वेद बखाना, तुम प्रभुवन गुरु वेद बखाना, तुम प्रभु आन जीव पामर का जाना, शंकर जी संग हैं सती जी के, तो सती जी के संग शंकर जी हैं, वे सदगुरु भगवान। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। और सुग्रीव जी के संग भी एक सदगुरु हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय कृपा करहु गुरुदेव की नाई,
विपाक रहु गुरुदेव के नाई। जय जय जय। कवने राजाने पदम करे कर सजे जय जय। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 जय। देखो भैया, सती जी के साथ शंकर भगवान है, सदगुरु, और सुग्रीव जी के पास हनुमान जी हैं। तो इन दोनों के भ्रम में बड़ा साम्य है, लेकिन अंतर क्या है? सुग्रीव जी की बात बन गई, सती जी की नहीं बनी। क्यों? सुग्रीव जी हनुमान जी से कहते हैं हम तो यहीं बैठे हैं, आप जाकर देखो। धरि बट रूप देखते जाई, कहे से जान जी सैन बुझाई। हनुमान जी से सुग्रीव जी कहते हैं कि आप जाकर देखो, हम यहां बैठे हैं, और आप जो इशारा करोगे वैसे ही हम व्यवहार करेंगे, आप संकेत कर देना। तो सुग्रीव जी कहते हैं कि हम यहां बैठे हैं, आप जाकर देखो। और सती जी क्या कहती? सती जी शंकर जी से कहती हैं कि आप यहीं बैठो, हम जाकर देखते हैं। देखो भाई, सती जी स्वयं परीक्षा करने जाती है, वे शंकर जी पर विश्वास नहीं करती। राम जी पर तो विश्वास है ही नहीं, पर शंकर जी पर भी नहीं। अच्छा देखो, या तो हमारे पास ऐसी दृष्टि हो कि हम भगवान को देख सकें, और अगर हमारे पास ऐसी आंख नहीं है कि हम भगवान को देख सकें, तो जिनके पास ऐसी आंख है उन पर भरोसा करें। एक बार एक सज्जन अपने बेटे को ले गए संस्कृत पाठशाला के आचार्य जी के पास, कहा इसको भर्ती कर ले, पढ़ा लिखा दे जरा। वैसे तो हमारा बालक जन्मजात प्रतिभावान है, ऐसा योग्य मिला ही नहीं हमें कोई बालक। इतनी प्रशंसा की अपने बालक की। आचार्य जी हंसे कि जब पिता ऐसे हैं तो पुत्र क्यों नहीं ऐसा प्रतापी होगा। कर जाओ, प्रवेश दे दिया विद्यालय में। 2 महीने बाद आए, हमारे बेटे में गुण ही गुण होंगे, कमी तो कोई होगी नहीं, अगर हो कमी तो बता। तो आचार्य जी भी बड़े विनोदी थे, बोले क्या कहना तुम्हारे बेटे का, तुम्हारे बेटे में गुण ही गुण, 100 गुणों में 98 हैं, केवल 2 नहीं है। तो पिता चौंका, 98 हैं वो तो, लेकिन आश्चर्य 2 कम कौन से जो गुण नहीं है, 2 कौन से गुण नहीं है? तो आचार्य जी बोले 2 इसमें यही नहीं है क्या का, इसमें इसके खुद की अकल है नहीं, एक, दूसरा हमारी मानता नहीं है, बस ये 2 ही बातें, बाकी तो सब। तो कुछ लोगों के साथ यही कठिनाई होती। सती जी स्वयं तो भगवान को देख नहीं पा रही हैं, और शंकर जी देख पा रहे हैं तो उनकी बात मान नहीं रहे। वे स्वयं गई और सुग्रीव जी स्वयं नहीं गए। यह कथा संदेश देती है कि भगवान को देखना हो तो गुरु की आंख से देखना चाहिए, सदगुरु की दी हुई दृष्टि से देखना चाहिए। हमारी आंखें नहीं देख सकती, आंखें तो हैं। अच्छा, आंखें तो उनकी भी सही सही दिखती हैं जिनकी आंख में मोतियाबिंद हो, आंख तो उनकी भी दिखती है, आंख उनकी भी दिखती है, लेकिन उनकी आंख देख नहीं पाती। इसी तरह हमारी आंखें दिखती तो हैं, कौन सी आंखें? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, तो ज्ञान वैराग्य के नेत्र हम भी दिखाते हैं, हम ज्ञानी हैं, हम विरागी हैं।